जी हाँ, कांग्रेस में अब ऑल इज वेल। राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। आखिरकार 11 साल बाद कांग्रेस ने हरियाणा के लिए संगठन का निर्माण कर दिया है। करीब 2.25 महीने की भागदौड़ के बाद कांग्रेस ने बीती रात 32 जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी कर दी है और इसके साथ ही राहुल गांधी का हरियाणा के लिए दिया टारगेट भी पूरा हो गया है। कांग्रेस ने नामों का ऐलान कर एक चुनौती तो पार कर ली है, लेकिन अब चुनौती होगी कि इस संगठन को बनाए रखना और प्रभावी करना, जो कि कांग्रेस के इतिहास और प्रभावी गुटों के चलते मुश्किल दिखाई देता है। चलिए बड़ी खबर आपको बताते हैं। कांग्रेस पार्टी ने जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। हरियाणा में 32 जिलाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुछ जिलों में शहरी और ग्रामीण जिलाध्यक्ष भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से नियुक्त किए गए। 11 साल बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपने जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की, जो लगातार आरोप लगते रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर कि कांग्रेस पार्टी ने अपने काडर को ही नहीं खड़ा किया, अपने संगठन को ही नहीं खड़ा किया। आइए बताते हैं आपको कांग्रेस ने किस जिले के लिए किस नाम पर भरोसा दिखाया है, और जरा देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाते हैं किस पर भरोसा किया कांग्रेस पार्टी ने। देखिए जरा, अंबाला छावनी से परविंदर परी हैं, अंबाला सिटी से पवन अग्रवाल, अंबाला ग्रामीण से दुष्यंत चौहान, भिवानी ग्रामीण से अनिरुद्ध चौधरी, भिवानी शहरी से प्रदीप गुड़िया, चरखी दादरी से सुशील धानक, फरीदाबाद से बलजीत कौशिक और फतेहाबाद से अरविंद शर्मा के नाम पर मुहर लगाई गई है। यानी कि कुल मिलाकर के अभी बताते हैं आपको 32 जिलों के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की गई है, और अभी और लिस्ट इसमें आने वाली है और नाम सामने आने वाले हैं, जिसमें आप देखिए एक के बाद एक। गुरुग्राम ग्रामीण से वर्धन यादव पर विश्वास जताया गया है। गुरुग्राम शहरी से पंकज दावर हैं। हिसार ग्रामीण से लाल बहादुर का नाम है। हिसार शहरी से बजरंग दास गर्ग नियुक्त किए गए हैं जिलाध्यक्ष। झज्जर से संजय यादव, जिंद से ऋषिपाल, कैथल रामचंद्र गुर्जर, करनाल ग्रामीण से राजेश वैद का नाम इसमें शामिल किया गया है। और चलिए इसी खबर पर हमारे साथ इनपुट एडिटर विपिन परमार जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। विपिन, यानी कि 11 साल बाद हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से अपने कैडर को मजबूत करने की कोशिश में, और इसी के तहत इन 32 नामों का क्या पैरामीटर लगाए गए हैं, तमाम मंथन के बाद अब फाइनली आ गई है लिस्ट ये। देखिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक लंबा इंतजार कार्यकर्ताओं का, क्योंकि संगठन जो है वो किसी भी दल के लिए सबसे बड़ी ताकत होती है, और कांग्रेस पिछले 11 वर्षों में ये ताकत अपनी महसूस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कार्यकर्ता जो है वो पूरी तरह से डिमोटिवेटेड थे, कार्यकर्ता पूरी तरह से डिमोरलाइज थे। जिस भी चुनाव में कांग्रेस पार्टी गई, चाहे वो विधानसभा के चुनाव थे, चाहे वो लोकसभा के चुनाव थे, चाहे वो ग्राम पंचायतों के चुनाव थे, चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव थे, ऐसी परिस्थिति में जब आपका संगठन धरातल पर नहीं होता है तो वो सबसे बड़ी चुनौती किसी भी राजनीतिक दल के लिए होती है। अब 11 साल से भी ज्यादा का लंबा इंतजार जो है उन कार्यकर्ताओं का जो है वो खत्म हुआ है, और इन सूची को अगर आप गौर से देखें तो एक संतुलन बनाने की कोशिश की गई है, एक इक्विलिब्रियम लाने की कोशिश की गई है कि कल को जो जूतम पैजार, जो फैक्शनलिज्म, जो गुटबाजी कांग्रेस में देखने को मिल रही थी, जब इस प्रक्रिया को अडॉप्ट किया जा रहा था कि संगठन बनाया जाएगा, जब भी चर्चा शुरू होती थी, जब भी ऑब्जर्वर्स बैठकों के लिए आते थे, तो एक दूसरे के गुट के खिलाफ लगातार जो है वो कहीं ना कहीं रस्साकस्सी का खेल देखने को मिलता था। लेकिन एक संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है, लेकिन ये संतुलन कितना सही बैठेगा ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी भी अगर बात करें तो दोनों फैक्शंस की अगर बात की जाए, चाहे वो हुडा गुट हो या सैलजा गुट हो, दोनों के प्रतिनिधियों को कहीं ना कहीं मौका दिया गया है कि आप आइए, जिले का रिप्रेजेंटेशन करिए और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करिए। लेकिन क्या ये फैसला उस रेशो में हुआ है, यानी कि जो 50-50 का एक इक्विलिब्रियम रहता है, उस रेशो में ये लिस्ट जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ना केवल फैक्शंस को जो है वो साधने का काम किया गया है, वहीं जातिगत समीकरणों को भी साधने का काम किया गया है। इस सूची को अगर आप देखें तो कई ऐसे जिले हैं जहां पर
तमाम समीकरणों को देखते हुए, चाहे वो ज्योग्राफिकल आंकड़े हों, चाहे जातिगत आंकड़े हों, चाहे व्यक्ति की पहुंच अगर बात करें मायने रखती है, तो ऐसे में कई जगहों पर दो दो जिलाध्यक्षों को भी जिम्मेदारियां दी गई हैं। और ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी जो है वो आगामी चुनावों या फिर अपने संगठन को मजबूत करने के लिए अब वो हर प्रयास करती हुई नजर आ रही है, जिसको कि पिछले 11 साल में कार्यकर्ता जो है वो लगातार पार्टी के आला नेताओं के आगे जाकर मांग कर रहे थे कि संगठन को लेकर जो है वो बात होनी चाहिए। पार्टी के आला नेता जब चुनावी नतीजों के बाद खुलकर पार्टी की जो ये फैसले थे जिन पर कभी भी सहमति नहीं बन पाई, बोलते हुए नजर आ रहे थे। तो अब 11 साल से जो है जो इंतजार चल रहा था वो फिलहाल खत्म हुआ है, लेकिन देखना ये होगा कि एक्सेप्टेंस कितनी है, इस लिस्ट की एक्सेप्टेंस विद इन द पार्टी काडर कितनी होती है, क्योंकि ज्यादातर जो है नए चेहरे, नए लोगों पर विश्वास जताया गया है और तरजीह ये दी गई है कि जो लोग पार्टी के धरातल पर स्तर पर जो है वो काम कर रहे थे, पार्टी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे, उनको आगे लाया जाए। लेकिन अब देखना यही होगा कि इन सूचियों के आने के बाद जब आगे का संगठन बनता है, यानी कि जिला स्तर पर आप जब ब्लॉक की बात करें, मंडल की बात करें या बूथ की बात करें, तो उस स्तर पर जब निर्माण की बात होगी या कॉन्स्टिट्यूट करने की बात होगी तो क्या एक्सेप्टेंस होगी, और जो पुराना कार्यकर्ता है जो कि इन सूचियों में जगह नहीं बना पाया है उसका रिएक्शन क्या होगा, ये भी देखने वाली बात है। यानी कि विपिन कह सकते हैं 11 साल का सूखा तो खत्म हुआ है जिलाध्यक्ष के पद पर और संगठन को मजबूत करने की कोशिश, लेकिन जिस तरह से हमने देखा विपिन की लगातार गुटबाजी हो रही थी कांग्रेस पार्टी में। एक तरफ शैलजा गुट के लोग मांग कर रहे थे, शैलजा की तरफ से तमाम मुखर लोग सामने आ रहे थे, एक तरफ हुड्डा गुट था। तो ऐसे में ये जो 32 नामों का ऐलान हुआ है और आने वाले समय में होगा जो भी, क्या इसमें ये कहीं से भी गुंजाइश बची है कि फिर से एक बार गुटबाजी देखने को मिल सकती है, जैसा कि आप बता ही रहे हैं कि आने वाले समय में जब जिला अध्यक्ष की तरफ से नियुक्ति की जाएगी, बूथ लेवल पर की जाएगी, तो उसमें गुटबाजी कहाँ से नजर आ सकता है? देखिए, कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती गुटबाजी रही है और गुटबाजी का सबसे बड़ा कारण जो है वो यही था कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं था। सेंट्रलाइज सिस्टम ना होने के चलते जब एक गुट को ज्यादा तरजीह दी जाती थी तो दूसरा गुट प्रभाव बनाते हुए लगातार उस गुट के जो कार्यकर्ता हैं वो विरोध करते हुए नजर आ जाते थे। जब दूसरा गुट प्रभावी होता था तो पहले वाले गुट को जो कार्यकर्ता हैं वो प्रभावी होते हुए नजर आते थे। ऐसे में वो जो दबाव की पॉलिटिक्स पार्टी आला कमान पर चल रही थी, अब उस सिस्टम को कांग्रेस की ओर से कहीं ना कहीं इम्प्रोवाइज करते हुए एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाने की कोशिश की गई। और यही कारण था कि राहुल गांधी खुद जो है वो हरियाणा की बैठकें भी करते नजर आए, खुद जो है वो फीडबैक भी लेते नजर आए, क्योंकि जब भी पर्यवेक्षक भेजे गए उस समय तमाम जगहों पर जगह जगह पर विरोध देखने को मिला, जूतम पेजार देखने को मिली, लड़ाइयां देखने को मिली। अब ऐसी परिस्थिति में ये जो सूची फाइनल की गई है, ये सूची सेंट्रल लेवल पर यानी कि पार्टी आला कमान की ओर से प्रदेश का जो फीडबैक लिया गया उस फीडबैक के आधार पर की गई है। लेकिन बात वही है कि राजनीति में कुछ भी कह पाना जो है वो जो है उसकी आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। फिलहाल की अगर बात करें तो फिलहाल एक लंबा इंतजार कांग्रेस का समाप्त जरूर हुआ है, लेकिन बात वहीं पर आकर अटकती है कि क्या एक्सेप्टेंस होगी। 11 साल में जो कार्यकर्ता आपसे लगातार ये मांग कर रहा था कि संगठन निर्माण को लेकर आगे बढ़िए, ऐसे कई लोग थे जिन्होंने पार्टी के लिए अपनी ताउम्र दे दी। क्या उनको जब पार्टी के जो संगठनात्मक ढांचा है उसमें किस तरीके से तरजीह दी जाएगी, अगर नहीं दी जाएगी तो लाजमी सी बात है कि वो तस्वीरें एक बार फिर से पुनः जो है वो देखने को मिल सकती है। जाहिर सी बात है वो देखने को मिल सकती है। और 11 साल के बाद भी क्या फिर गुटबाजी एक बार फिर से असर करती हुई कांग्रेस पे दिखेगी क्या, इसका भी लगातार जो है ये भी देखना बहुत ही अहम होगा। विपिन, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल 32 नामों पर मुहर लग गई है, लेकिन अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या इसके बाद भी कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल है क्या सब कुछ आने वाले समय में ठीक रहेगा क्या? कांग्रेस की तरफ से जारी की गई इस लिस्ट में क्या कुछ खास है वो भी समझिए जरा। आइए समझाते हैं आपको ग्राफिक्स के माध्यम से। इस लिस्ट में कांग्रेस की तरफ से जो जारी किया गया है, 11 साल बाद हरियाणा कांग्रेस का संगठन निर्माण हुआ है और यह अपने आप में आप वनवास से कम नहीं है। आप देखिए 32 जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और तमाम मंथन के बाद ऑब्जर्वर्स आपने देखा होगा, कई राउंड उन्होंने बैठक ली ऑब्जर्वर्स की। राहुल गांधी पहुंचे चंडीगढ़, अंबाला में 3 नियुक्तियां की गई हैं। आप देखिए एक एक करके सीटों के मद्देनजर जिलेवार आपको दिखाते हैं। अंबाला सिटी, अंबाला कैंट और अंबाला में नियुक्तियां हुई हैं।
9 जिलों में 2-2 नियुक्तियां हुई हैं। एक तरफ ग्रामीण की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है, शहरी क्षेत्र की भी जिम्मेदारी यानी कि 2 जिलाध्यक्ष कई क्षेत्रों में सौंपी गई हैं। भिवानी, गुरुग्राम, हिसार, करनाल में, पानीपत, रेवाड़ी और रोहतक में 2 नियुक्तियां हुई हैं। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय समीकरण को भी साधना चाहती है, जातीय समीकरण को भी साधना चाहती है। वहीं सोनीपत और यमुनानगर में भी 2 नियुक्तियां हुई हैं ताकि पार्टी को पूरा कवरेज मिले यहां पर और बूथ लेवल से कार्यकर्ता जुड़े। इन जिलों में शहरी और रूरल जो एरिया हैं उनमें 12 जिलों में 1-1 नियुक्तियां की गई हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से ऑब्जर्वर्स को हमने देखा किस तरीके से लगाया गया था और पूरा मंथन किया गया है सीट वाइज। फरीदाबाद, फतेहाबाद, जिंद में भी, झज्जर, कैथल, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़ में भी जिलाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो आप देखिए एक के बाद एक 32 नाम जब जारी किए गए हैं, जिसमें नूंह, पंचकुला और पलवल में जिलाध्यक्ष की भी नियुक्ति की गई है। वहीं चरखी दादरी और सिरसा में 1-1 जिला इकाई है और यहां पर 1-1 जिलाध्यक्ष जो है वो नियुक्त कर दिए गए हैं। तो कांग्रेस पार्टी में अब सब कुछ ऑल इज वेल है, ये अब कहा जा सकता है, क्योंकि अभी तमाम अटकलें लग रही थी कि क्या जिलाध्यक्षों की घोषणा हो भी पाएगी कि नहीं, क्योंकि तमाम बैठकों के बाद भी लेट हो रहा था। लेट लतीफी पर भी तमाम सवाल इस वक्त जो है उठ रहे थे। तो वहीं करनाल जिले की बात की जाए तो पराग बाबा को देखिए करनाल शहरी प्रधान नियुक्त किया गया है, तो वहीं राजेश वेद को ग्रामीण प्रधान नियुक्त किया गया है। जी का सपना था कि एक ऐसे आदमी को जिम्मेवारी दी जाए जो इस जिम्मेवारी को समझ सके और सबको साथ लेकर चल सके। उनका एक सपना था राहुल जी का। राहुल जी ने वही काम करने वालों की जिम्मेवारी को देखा गया, तो उन्होंने जो उन्होंने चॉइस की है तो बड़ी अच्छी चॉइस की है। यही कहूँगा मैं कि और जो जिम्मेवारी दी मैं बाखूबी निभाऊंगा। और मैं शीर्ष नेताओं का, सभी हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का और हमारे जिला स्तर के, जो चाहे वो XMLAs हैं, जैसे भीमसेन मेहता जी, मैडम अपना सुमिता सिंह जी, दिव्यांशु बुद्धिराजा जी और धर्मपाल गोंदर जी और हमारे कुलदीप शर्मा जी, जितने भी हमारे यहाँ पे XMLAs है, सबका मैं धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मेरा बहुत बहुत इसमें सहयोग दिया। और सबका मैं, और जो मेरी जिम्मेवारी लगाएगी, जो मुझे जिम्मेवारी सौंपी गई है, उसमें मैं बखूबी निभा। वहीं सुबह से ही कांग्रेसी कार्यकर्ता अपने चहेते जिला अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद उनको बधाई देने पहुंचने लगे और अंबाला शहर से नवनियुक्त जिला अध्यक्ष पवन अग्रवाल डिम्पी ने अपनी नियुक्ति पर कांग्रेस युवराज राहुल गांधी को बधाई दी है। आज ये बहुत ही खुशी की बात है कि हरियाणा में 11 वर्ष के बाद एक संगठन का विस्तार हुआ है, जिसमें हरियाणा के 32 जिलों में जिला अध्यक्ष चुने गए हैं, जिसके लिए राहुल गांधी जी ने सदस्यता सृजन अभियान के तहत एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है और इस जिम्मेवारी को हम बड़ी अच्छी तरीके से निभाएंगे। और चलिए अब बात करते हैं नूंह में हिंसक झड़प की। नूंह में 2 पक्षों में हिंसक झड़प मामले में नया खुलासा हो गया है। बड़ी खबर आपको बता दें,